चलिए सीधे नजर डालते हैं भारत के 2026 के बजट की बड़ी घोषणाओं पर। इस साल के बजट का पूरा फोकस है ग्रोथ पर, वो भी लंबे समय तक चलने वाली ग्रोथ। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड 12.2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और ये पिछले साल के मुकाबले एक बहुत बड़ी छलांग है, जो सरकार के बड़े इरादे दिखाती है। लेकिन इतने बड़े खर्च के साथ साथ सरकार अपने बही खाते को भी कंट्रोल में रख रही है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा जा कहां रहा है। चलिए देखते हैं कि किन क्षेत्रों को फायदा होगा। रेलवे को तो एक तरह से सौगात मिली है, मॉडर्न बनाने और नेटवर्क बढ़ाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा फंड। ये पैसा नई लाइनों, मॉडर्न इंजन और कोच पर खर्च होगा। इससे रेल का सफर काफी बदल जाएगा। और देखिए, इंडस्ट्री को भी लगता है कि इससे पूरी इकोनॉमी को रफ्तार मिलेगी। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। यहां भी सरकारी कंपनियों पर खास ध्यान दिया गया है। लगभग 40% की बढ़त। ये पैसा खासतौर पर BSNL के नेटवर्क विस्तार और स्पेक्ट्रम पर लगेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा बजट में भविष्य को लेकर भी कई नई पहलें की गई हैं। जैसे कृषि के लिए भारत विस्तार नाम का एक नया AI टूल आ रहा है, जिससे पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा अब देश का फोकस क्रिटिकल मिनरल्स पर है, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी हैं। स्वास्थ्य सेवा में भी एक बड़ी तेजी आई है। पारंपरिक दवा से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक नए संस्थान बनेंगे। और महिला उद्यमियों के लिए काफी दिलचस्प पहल है, शी मार्ट्स बनाने का प्रस्ताव। तो अब सबसे जरूरी सवाल, आम लोगों की जेब पर क्या असर पड़ेगा। चलिए टैक्स की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स पर ट्रांजैक्शन टैक्स तो बढ़ा है, लेकिन विदेश यात्रा पर टैक्स घटाया गया है, जिससे घूमना सस्ता हो सकता है। कुछ राहतें भी हैं, जैसे जरूरी दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटी है और टैक्स भरने की प्रक्रिया भी आसान हुई है। तो इन सभी घोषणाओं के पीछे की बड़ी सोच क्या है? असल में ये एक बड़े नेशनल विजन का हिस्सा है। इस बजट को 2047 तक विकसित भारत बनाने के बड़े लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम माना जा रहा है। लक्ष्य एकदम साफ है, भारत को जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। इंडस्ट्री के बड़े नाम भी मानते हैं कि इस बजट से आर्थिक विकास का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। यानी सोच ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत बनाया जाए कि वे दुनिया भर में मुकाबला कर सकें। तो बजट ने एक रास्ता तो दिखाया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या भारत इन बड़े लक्ष्यों को हासिल कर पाएगा?